₹15,360 की राशि हो जाता है। 4 साल बाद अमाउंट दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल 4 साल में ₹15,360 बन जाता है। आगे क्या बोला? आगे ये बोला है यदि ब्याज की दर को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दिया जाए। अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए तो उतने ही साल में सेम टाइम में ये राशि ₹16,032 हो जाएगी। तो फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर आपको कौन सी बतानी है? ओरिजिनल वाली। देखिए कोई पैसा 4 साल में ₹15,360 हो जाता है, ठीक है। अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ाएंगे तो राशि उतने ही टाइम में यानी कि उतने ही साल में, पहले 4 साल था, अभी भी समय 4 साल है, तो राशि उतने ही साल में कितनी हो जाएगी? ₹16,032 हो जाएगी। देखिए आपने प्रिंसिपल को नहीं बदला, प्रिंसिपल सेम है, पता नहीं है मुझे, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। आपने टाइम नहीं बदला, पहले भी 4 साल का समय था, अभी 4 साल का समय। आपने क्या किया? आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट परसेंट के ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ाया है, 20% होता है 1/5। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ाया 1/5 यानी कि ब्याज की दर मेरे दोस्तों अगर 5 थी, आपने ब्याज की दर को 5 से 6 कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी अनुपात में बढ़ा होगा, साधारण ब्याज भी इसी अनुपात में चेंज हुआ होगा। ये लॉजिक क्लियर है कि भाई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सीधे अनुक्रमानुपाती होता है ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया 1/5 तो सिंपल इंटरेस्ट भी 20% बढ़ जाएगा 1/5, यानी कि पहले साधारण ब्याज अगर 5 यूनिट था तो अब साधारण ब्याज आपको 6 यूनिट मिलेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ कितना गया? जवाब दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट 5 से 6 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना है? पहले धनराशि 4 साल में ₹15,360 हो रही थी, अब वही धनराशि हमने ब्याज की दर 20% बढ़ा दिया, उतने ही समय में ₹16,032 हो गई। ₹15,360 से अमाउंट ₹16,032 हो गया, तो अमाउंट कितना बढ़ गया बेटे? 640 और 32 ₹672 अमाउंट आपका बढ़ गया। तो अगर आपका मेरे दोस्तों यानी कि आपका सिंपल ये अमाउंट क्यों बढ़ा है ₹672? क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ₹672 बढ़ा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है ₹672। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? जल्दी से बताओ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है तो पहले साधारण ब्याज कितना था? पहले साधारण ब्याज था 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था 5 यूनिट। 5 की वैल्यू 672 गुना होगी ₹3,360, यानी कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग में जो सिंपल इंटरेस्ट था वो ₹3,360 था। अगर स्टार्टिंग में आपका जो साधारण ब्याज था वो ₹3,360 था, 4 साल में आपकी धनराशि ₹15,360 बन रही थी। तो बेटा प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में अमाउंट है 15,360, 4 साल में ब्याज कितना है? 3,360। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज घटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा ₹12,000। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया ₹12,000। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ये पहले सिंपल इंटरेस्ट था, ये पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था? ₹3,360। अब सिंपल इंटरेस्ट ₹672 बढ़ गया। पहले सिंपल इंटरेस्ट 3,360 था। कितने साल का था सिंपल इंटरेस्ट? 4 साल का। तो पहले 4 साल का ब्याज ₹3,360 था, 4 साल का ब्याज ₹3,360। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 4 8 32 4 4 16, 1 साल का ब्याज है ₹840। ₹12,000 के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज ₹840, ₹12,000 के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 840 है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? इंटू 100%। ये कट जाएगा 0 से 0, 12 7 84, यानी कि स्टार्टिंग में जो ब्याज की दर थी वो 7% परिणाम होगी। हमेशा आप जो है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बताते हो, तो ब्याज की जो दर थी वो 7% परिणाम होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये लगता है आपको। देखिए अमाउंट क्यों बढ़ता है? अमाउंट बढ़ता है ब्याज बढ़ने की वजह से। तो जितना अमाउंट में चेंज हुआ होगा उतना ही ब्याज में भी अंतर आया होगा। बस यही सवाल का लॉजिक था। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि एक आध बार ये सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन विद अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। चलिएगा सवाल नंबर 105, इसका भी हम आपको एक ही प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो एक एक सवाल ही करवाएंगे इन टाइप्स पे। बताएं क्वेश्चन अगला। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच कुल अंतर ₹4680 है तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई कुल राशि आपसे पूछेगी, बताओ। इस सम ऑफ मनी वाज लेंट इन टू पार्ट्स इन द रेशियो 4:5। देखिए आपके पास कोई पैसा है, उसे आपने इन्वेस्ट किया 4:5 के रेशियो में। आपके पास कुछ पैसा है, आपने उसको इन्वेस्ट किया 4:5 के अनुपात में दो भागों में। पहली धनराशि आपने 4 साल के लिए, दूसरी राशि 5 साल के लिए, ठीक है जी। दोनों ही भागों को बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही पार्ट्स को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया है। यदि इंटरेस्ट जो अर्न किया है हमने इन दोनों पार्ट से वो ₹4680 है, तो आपसे पूछा उधार दी गई कुल राशि। उधार दी गई कुल राशि को क्या होगी? 4 + 5 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, तो सॉल्व करना होगा। देखिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उनको ब्रेक किया 4:5 के रेशियो में। क्योंकि मुझे इस सवाल में परसेंटेज भी निकालना है मेरे प्यारे, परसेंटेज भी निकालना है, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देता हूँ। कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि परसेंटेज आसानी से निकाल पाओ। ये हो गया 400, ये हो गया मेरे दोस्तों 500। सपोज आपके पास कुछ पैसा, आपने 400 और ₹500 दो भागों पर उधार दिया। पहला 4 साल के लिए उधार दिया, दूसरा 5 साल के लिए उधार दिया 8% की दर से। आप बताओ अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 32%। तो पहले हिस्से पर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? पहले हिस्से पर 400 का 32%, 400 का 32% होता है 128 सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरा हिस्सा उधार दिया गया 8% की दर से 5 साल के लिए। बच्चों अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। दूसरा हिस्सा 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया 8% की दर से। अगर 1 साल में 8% ब्याज है बच्चों तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। आप बोलोगे हाँ सर 40%। तो 500 का 40% कितना होता है? 200। ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया दोनों पार्ट्स पर, दोनों पार्ट्स पर सिंपल इंटरेस्ट बन गया। आपसे पूछा दोनों भागों से जो ब्याज मिला, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ, उनका डिफरेंस 4080 है। तो बताओ यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 128 या 200 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 72 72 यूनिट। 72 यूनिट के लिए सवाल में कितनी रखी है मेरे दोस्तों? ₹4680 दिए, कितने गुना? जल्दी से आप हमें जवाब देंगे तो आप कहोगे सर ये 6 गुना तो नहीं है, 36 दूनी जाएगा, 36 दूनी 72 और 36 से कम 36 10 36 108 65 गुना। 65 टाइम्स से 72 की वैल्यू 4680 दिए, 65 गुना। आप बोलोगे सर आपसे पूछा उधार दी कुल राशि, आपने कुल कितनी राशि उधार दी है? आपने उधार दिया है दो हिस्सों में, 400 + 500 900, तो टोटल राशि आपने उधार दिया 900। 900 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 65 गुना होगी। 900 का 65 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 54,000 और 45 ₹58,500। तो आपने टोटल ₹58,500 की राशि उधार दी है और यही सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। समझ में आ गया बेटे? 46,800 एकदम गलत है, इस सवाल का आंसर है 58,500। रेशमा आपने, आपके पास कुछ पैसा है, आपने 2:5 के रेशियो में उधार दिया 4 साल के लिए 5 साल के लिए। 4:5 को यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा के लिख लिया एंड में, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे, परसेंटेज निकालने में आसान होगा। एक्चुअली सवाल में क्या है, इस सवाल में दोनों पार्ट्स के बीच सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, समय अलग अलग है।
ब्याज की दर से मैं दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अंतर दिया है मेरे दोस्तों, ब्याज का अंतर। तो आपको ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली होगी कि पहले हिस्से पर कितना ब्याज मिला है, दूसरे हिस्से पर कितना ब्याज मिला है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी, आप रेशियो नहीं ले सकते। समझ में आया? अगर चलो आपने ब्याज का रेशियो ले लिया सपोज, तो आप ये प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको प्रिंसिपल और ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। ये बेसिक ध्यान सुनिए, ये बेसिक 100 को मान के नहीं होगा देवेंद्र जी सवाल। ईएस का गुणा क्यों नहीं किया? किया तो है ईएस का गुणा, ब्याज की दर 8% है, तो आप बताओ 4 साल को उधार दी, एक साल में कितना, एक साल में 8% ब्याज है, तो 4 साल में कितना 32%, तो 400 रुपए का 32% निकाला तो 128। समझ में आया? अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप का, आगे चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। क्योंकि आपको ब्याज का अंतर दिया तो ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, अनुपात नहीं लेना है। आगे चलेंगे भाई, रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक टाइप का एक ही सवाल हम करवा रहे हैं। बताओ अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आएगा आपके सामने, अगला टाइप। और इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट टाइप, इसलिए ढंग से देखिएगा, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के सवालों के होंगे जी। शुरू करें? कुछ नहीं है, केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करना है। If the amount obtained by A by investing 9100 रुपए for 3 साल at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to amount obtained by B investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested by B। तो B द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि का 90% ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है, कौन करके बताएगा? देखो इस सवाल में मेरे दोस्तों आपको अमाउंट सेम करना है। सपोज ए ने ए रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने बी रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। सवाल को ढंग से पढ़ो, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा समय। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 साल के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, बताओ ए ने 9100 रुपए निवेश किए 10% ब्याज की दर से 3 सालों के लिए, तो 3 साल बाद ए को कितना अमाउंट मिलेगा? भाई अगर एक साल में ब्याज 10% है तो 3 साल में 30% तो ब्याज हो जाएगा। ये 30% तो ब्याज है, अमाउंट क्या होगा? अगर आपने 9100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 30% ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल का 130%, 100% पे 30% ब्याज मिलेगा, तो ये ए को 3 साल बाद अमाउंट मिलेगा। बोला ये जो अमाउंट है ए द्वारा जो प्राप्त की गई धनराशि है वो बी द्वारा साधारण ब्याज की दर से 8% की दर से 5 सालों के लिए निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि के बराबर है। सपोज बी ने बी रुपए इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किया? बी रुपए इन्वेस्ट किया, कितने ब्याज की दर से? 8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया, कितने सालों के इन्वेस्ट किया? 5 सालों के इन्वेस्ट किया। बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 साल के लिए निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो आप बताओ बी ने सपोज इन्वेस्ट किया बी रुपए 8% की दर से 5 साल में, तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा? अगर एक साल में 8% ब्याज है तो बी को 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 40%। 100% पे अगर 40% ब्याज मिलेगा तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा? बी ने अगर सपोज बी रुपए इन्वेस्ट किया तो बी का अमाउंट हो जाएगा 140%। बी का अमाउंट 140% हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। हमने अमाउंट को बराबर कर दिया, आप बोलोगे यहां से परसेंटेज से परसेंटेज 0 कट जाएगा, ठीक है भाई। ये जाएगा 7 से 7 दूनी 14 और ये मेरे दोस्तों जाएगा 1300, ये आएगा 2 से 1300 650 बार, यानी कि बी द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया 13 गुना 650 रुपए। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 13 गुना 650 रुपए बी द्वारा अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया देन 90% ऑफ सम इन्वेस्टेड बाय बी, बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%। बी ने इतने रुपए निवेश किया है, बी ने जो पैसा निवेश किया है उस निवेश की गई राशि का 90% आपको बताना है। इसका 90% आपको निकालना है, 90% होता है 0.9, 90/100.9, दशमलव से एक जीरो कट जाएगा। तो आंसर के एंड में कोई जीरो तो आने वाला है नहीं, सब और नंबर है। 3 पंजे 15, 5 रम 45, एंड में 5 आएगा, 5 एक ही ऑप्शन के एंड में, यही आंसर हो जाएगा 7605। बात खत्म। अमित बेसिक लेक्चर पढ़ के आओ बेटा, अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। करंट सर 130% कैसे आया? बेटा हर चीज अपने आप पे प्रिंसिपल 100% होता है, 100% प्रिंसिपल पे 30% आपको ब्याज मिलेगा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 130%, 130%। परसेंटेज ना पढ़ने के नुकसान है ये। आपको सिंपल इंटरेस्ट में डाउट नहीं है, आपको डाउट इस बात में है कि परसेंटेज कैसे काम कर रही है, आपको परसेंटेज ही नहीं आता। सिंपल इंटरेस्ट तो बाद में पढ़ना, पहले परसेंटेज पढ़ो। अरे भाई प्रिंसिपल 100% में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा अंशुल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी धनराशि पर 20% ब्याज मिला, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी धनराशि पर 20% ब्याज मिला, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि हर चीज, अगर आपका प्रिंसिपल पी रुपए है तो इस बात का मतलब है कि 100% के प्रिंसिपल पे आपको 20% ब्याज मिला, तो अमाउंट हो गया 120%, यानी कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 120% है। ये बात कितनी बार बताई जाए? पहले सिंपल इंटरेस्ट बाद में पढ़ना, लेक्चर बंद करो, दोबारा से जाकर परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आपको परसेंटेज तक नहीं आता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता, किसी संख्या को 30%, 40% आप बढ़ा नहीं पा रहे। अमाउंट का क्या मतलब होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल को बढ़ाना, बस। इतनी सी बात नहीं कर पा रहे आप, क्या खाक पढ़ेंगे? अगला सवाल, अगला इसी टाइप का। जब आप पढ़ते ही नहीं है पिछले लेक्चर्स को तो कैसे उम्मीद करोगे कि आगे की चीज आएगी आपको खोपड़ी में? बिना पढ़े तो कुछ आने वाला है नहीं। एक और सवाल आपके सामने, 107 नंबर, इसी वैरायटी का सवाल, बताएं। करो। प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल कोई बढ़ाया जाता है? अरे भैया क्या ये लेक्चर बंद कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, परसेंटेज पढ़ो। पहले तुम 10-12 साल तक परसेंटेज पढ़ो, जब 10 साल हो जाए परसेंटेज पढ़ते पढ़ते परसेंटेज सीख जाओ, तब ब्याज पढ़ना। बिना परसेंटेज सीखे, बिना रेशियो सीखे सिंपल इंटरेस्ट कतई भी नहीं आएगा समझ में, कभी नहीं अंशुल। अगला सवाल बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, और उम्मीद करिए कि ये सवाल मेंस के पेपर में आया। इतना सा सवाल बोला है, यदि x रुपए की राशि पर 8% की दर से साधारण ब्याज 3.5 साल के लिए, 12% की दर से y रुपए की कन्या राशि पर 3 सालों के लिए साधारण ब्याज का दुगुना है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा x से y का अनुपात क्या है, x से y का अनुपात क्या है? फिर से बताते हैं सवाल। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ x रुपए एट 8% पर एनम फॉर 3.5 साल इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम ऑफ y रुपए एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स, देन द रेशियो ऑफ x टू y। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करना है, पिछले वाले सवाल में अमाउंट बराबर बोला था, इस सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है, बस ही फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बोलो हां कि ना। बोला है x रुपए की धनराशि पर, सॉरी क्या बोला गया है, x रुपए के प्रिंसिपल पर
एक्स रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 3.5 साल का, 3.5 साल का मतलब होता है 7/2, 3.5 साल का ये जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट डबल है, ये डबल है, इस डबल, किसका डबल है बेटा, किसका डबल है, ये वाई रुपए पर 12% की दर से 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसका डबल है। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते चलेंगे। अंशुल कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? एक्स रुपए की राशि पर 8% ब्याज की दर से 3.5 मतलब 7/2 साल का जो ब्याज है वो वाई रुपए पर 12% की दर से जो ब्याज 3 साल मिलता है उसका डबल है, डबल है इसलिए मैंने 2 से गुणा किया है, बस इक्वल कर दिया। समझ में आया? अब यहां से हमको क्या करना है, एक्स से वाई का अनुपात निकालना है, सॉरी एक्स से वाई का मेरे दोस्तों यहां से अपन को रेशियो निकालना है। तो जब मैं इसको इक्वल करूंगा मेरे प्यारे भाई, हर कोई जानता है कि 2 से 8 आपका 4 बार चला जाएगा और 4 से 12 आपका 3 बार कट जाएगा, परसेंटेज तो कटना ही है, वाई नीचे आ जाएगा, तो 2 3 6 3 18, ये 7 है, ये 7 पहुंच जाएगा नीचे, तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया 18/7, ये आंसर है बी ऑप्शन, आंसर, बात खत्म। एक स्टेप का सवाल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आगे चलेगा। देखो इस सवाल में केवल रेशियो पूछा गया, एक स्टेप आगे बढ़ा के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है, जैसे कि इस सवाल में है सवाल नंबर 108, सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, सेम ऐसा ही, बस यहां पे वैल्यू पूछेगी, रेशियो ना पूछ के एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। बनाओ, अंशुल कह रहे सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है बेटे अंशुल, बिल्कुल बेकार बालक हो भाई अंशुल, बिल्कुल इस बैच के सबसे घटिया बालक। चलिए, A certain sum of money is invested in two parts in such a way that simple interest from first part at a rate of 16% per annum for 18 years is equal to the simple interest on second part at the rate of 22% per annum for 15 years. Find the sum of money, धनराशि ज्ञात कीजिए, if difference between both investment is 4200, अगर दोनों धनराशियों के बीच, दोनों निवेश के बीच 4200 रुपए का अंतर है। देखो मेरे प्यार में, एक धनराशि को 2 भाग में निवेश किया जाता है, मैंने मान लिया एक धनराशि का आपने 2 भाग कर दिया एक्स और वाई, किसी को एक्स वाई पसंद ना हो तो ए भी ले सकता है, फर्स्ट सेकंड ले सकता है, अपनी अपनी बात इच्छा की। सपोज आपने एक धनराशि के 2 हिस्से कर दिए मेरे प्यार भी, एक्स और वाई, आप ए भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, गधा घोड़ा ले सकते हो। धनराशि को एक धनराशि के 2 टुकड़े किया आपने एक्स और वाई, यानी कि धनराशि टोटल कितनी है, एक्स प्लस वाई टोटल पैसा है, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले पार्ट पर 16% ब्याज की दर से 18 सालों का इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, पहले पार्ट पर 16% ब्याज की दर से 18 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट एट द रेट ऑफ 22% पर एनम फॉर 15 साल, सेकंड पार्ट पर 22% की दर से 15 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। तो बच्चों क्या मैं यहां से एक स्टेप में आप एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकाल सकता, क्या आप यहां से एक्स से वाई का अनुपात नहीं निकाल सकते, कोई भी निकाल सकता है, बताओ परसेंटेज तो कट ही जाएगा। अबे 3 6 18, 3 5 15, 2 से जाएगा 22 11 बार, 2 से जाएगा 3 बार, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, 11 5 55 और इस 16 3 48 जाएगा नीचे, तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया 55/48, यहां से एक्स से वाई का अनुपात 55/48 आ गया। आपसे पूछा कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, क्या पूछा बेटे आपसे, आपसे यहां पर स्टूडेंट सवाल में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का योग आपको बताना है ना, यानी कि पहली धनराशि अगर 55 यूनिट है, दूसरी 48 है, तो टोटल क्या आ गया, इन दोनों का सम 5 8 13 का 3, हां से ले 5 1 6 4 10 103 यूनिट, टोटल 103 यूनिट है, ये आपसे पूछा गया। आपसे पूछा दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 42, दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, 55 है 48 है, 55 और 48 का डिफरेंस है 7, है ना, 55 यूनिट और 48 यूनिट का डिफरेंस कितना है 7, 7 की वैल्यू बच्चों 4200 रुपए, 4200 रुपीस, कितने गुना 600 गुना, तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना होगी, 618 के आगे 2 जीरो, 61800 रुपए कुल धनराशि आ गई, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बात समाप्त। ठीक है बच्चे, चलेंगे एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का लास्ट सवाल जो कि है मेंस के पेपर का एज इट इज, मेंस के पेपर का पूछा सवाल है, डाटा थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बताएंगे जी कौन क्वेश्चन करेंगे, सवाल को फटाफट करेंगे, जल्दी बनाइए।